कौन खाएगा? कोई न कोई तो खाएगा, कौन सेवा करेगा? अरे जी का जन्म से ही माँ बाप मर गया, उनकी रक्षा भगवान ने कर दी तो मेरा नहीं करेगी? काय का संतान। और उसको जब देना है वो छप्पर फाड़ के देगा, और उसको जब लेना है तो आपका मुंडा से बोलो मारेगा, थप्पड़ मार के। ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना। ब्राह्मण को एक ही दुख था कि मेरे संतान नहीं है, लोग मेरी बुराई करते हैं, करने दे। और जब आया, हाथ में आया मजे का समय आया, मजा का समय आया, उस समय वो गाय के मुंह में चला गया। ये बिल्कुल एक एकाग्र मन से सुनना कि भगवान अपने को दे तो ठीक, न दे तो ठीक, क्योंकि है नहीं है तो एक दुख है, हो गए तो 100। तबीयत से, पानी से, पढ़ाई से, सेवा से, संगति से, बहुत जगह ध्यान रखना पड़े औलाद का। और हो करके अगर मूर्ख निकल गई तो लाखों दुख। और बताओ फायदा काई में है? फायदा काई में? नीवे तो अच्छो की भगवान दे तो खुशी, नी दे तो दुखी मत। भगवान धन दे तो खुशी, नी दे तो दुखी मत। पड़ोसी न्याल हो रहा है तो अपन दुखी नहीं होता, उसको हो, उसके साथ साथ कहीं अपने भी। दुखी है आदमी, और दुखी क्या नहीं करता, इसने सब कुछ किया। कथा का विस्तार इसलिए कर रहे हैं कि जीवन में ये जो कथा का उद्देश्य ही पितरों के लिए है, तो उस पितरों के लिए अपन ये जो प्रेत बना है, प्रेत इसके कर्मों के कारण बना है, न कि भगवान ने बनाया। लोग ये सोचते हैं कि भगवान बनाता है, नहीं, ये इसके कर्म से बना। और जब इसकी दुर्गति हुई है तो फिर देखो, एक समय गोकर्ण महाराज अपने गांव में आए, अपने घर गए, हालचाल पूछा, भाई के बारे में जानकारी ली, सबने जैसी स्थिति जैसी थी बता दी। रात्रि में सोए, ये भाई आया, प्रेत बना है। गोकर्ण जी कहते हैं, भैया मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया रे, गया का श्राद्ध करने के बाद में कोई चीज बचती ही नहीं है, उसके बाद भी अगर तेरी मुक्ति नहीं हुई तो अब असंभव है। ये प्रेत चरण में पड़ा और रोने लगा। अब पछताने से क्या होगा? समय तो निकल गया, पिता की संपत्ति नष्ट हो गई, पिता का सम्मान नष्ट हो गया, पिता की अधोगति हो गई, मां मर गई, सारी चीज बिगड़ गई। और उसके बाद में आप कहो कि मेरे से गलती हो गई, तो ये गलती नहीं, ये पाप है। सब कुछ बिगड़ जाए और फिर आप मानो कि मेरी गलती, तो ये गलती नहीं है, ये क्या है? पाप। बिगड़ने लगे और सुधार लो तो ठीक है, गलती है, गलती की माफी मिल जाएगी, पाप का कहां प्रायश्चित करो। मैंने गया में श्राद्ध किया तेरे लिए, पर तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तो मुझे विश्वास है अब तेरा कहीं उद्धार होने वाला। शरणागति भाव आया उनका। फिर प्रातःकाल हुई है, सूर्य नारायण का स्तमन किया है। भगवान सूर्य नारायण प्रकट होकर के कहते हैं, गोकर्ण इस प्रेत की छुटकारा भागवत कथा से ही होगा। सब गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, सबने एक योजना बनाई। 7 गठान का बांस जो यहाँ स्थापित किया है, इसकी एक मान्यता है कि इसके अंदर भंवरे का रूप करके वो प्रेत बैठा। अधोगति से तारने वाली कथा है, अधोगति में पड़े हुए लोगों को सद्मार्ग दिखाने वाली कथा है, और जिनकी शुरुआत हो रही है उनको भी गति देने वाली कथा है। भागवत इसलिए श्रेष्ठ मानी गई कि इस भागवत की कथा से ऐसे 7 गठान में बैठे हुए धुंधकारी का भी उद्धार हुआ, पापी का उद्धार हुआ, पुण्यात्मा बना, देव स्वरूप बन करके विमान में बैठ करके गया। ये कथा हम सबने सुनी।
लेकिन कथा हमें कुछ रास्ते दिखा रही है जिस पे चलना पड़ेगा। एक तो इसके कर्म खराब थे, ये प्रेत बना। अपने इतने नहीं है, इसकी अगर अपन तुलना करें तो अपन तो बहुत कम में है। कभी मंदिर में जाकर के माला फेर लेता हूं, कभी मस्जिद में जाके तकरीर कर लेता हूं, कहीं देवता नहीं बन जाऊं इसलिए थोड़ा बहुत पाप भी कर लेता। थोड़ा बहुत कल था, ज्यादा नहीं चले अपने एक गुट को। अब मान लो 10 घरे पीनी पड़ी, एक गुट को कितनी हुई? पाप क्या है? पाप में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो कहीं नहीं, इतना सस कही वे, इतना सस कही वे, इतने से क्या, इतने से क्या, तो फिर पाप का पुंज बन गया। पाप हो जाए बड़ी बात नहीं है, हो ही जाएगा, जाने में अनजाने में होता है, उसको बढ़ने मत दो। इसका पाप बड़ा, इतना अपना नहीं है, ये तो अपन विश्वास से कह सकते हैं कि इसने जो किया इतना तो इस संसार में कोई नहीं करेगा। है थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, रोज का रोज खत्म। लेकिन पाप तो पाप। अब गोकर्ण जैसा अपना कोई भाई नहीं है, गोकर्ण जैसा कोई गुरु नहीं मिल पाएगा, उस गांव वाले जैसे गांव वाले लोग नहीं मिल पाएंगे कि अपना कुछ उद्धार करवा दे। तो फिर अब रास्ता ये दिख रहा है कि आप तो ना तो पत्नी के, ना पुत्र के, ना परिवार के, ना पति के, किसी के भी भरोसे मत रहो, केवल और केवल भगवान के भरोसे रहो। और अपना गाना में अपना बजाना, ना तो इसका ना इसका, किसी का भी नहीं चाहिए भैया मुझे, मेरी गति में सुधारूंगा। ये कथा हमें संकेत कर रही है कि भागवत से अगर ऐसा पापी व्यक्ति भी तर सकता है तो हम तो अभी जीवित हैं, ब्रह्म अपने अंदर बैठा है, उस ब्रह्म को हम सक्रिय कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, पर पीना पड़ेगी कथा, करना पड़ेगा भगवान का भजन, सोचना पड़ेगा सत्कर्म, देना पड़ेगा दान, करनी पड़ेगी व्यवस्था। अगर ये अपने हाथ में है तो कर लो, और नी हाथ में है तो फिर हाथ मलो, हाथ मलते देखो, दांतों तले उंगली दबाओ, सिर खुजा लो, है ही नहीं तो क्या करें। और अगर है तो फिर वो पीछे थोड़ी रहेगा, कोई पीछे रहता है। तारों के तेज से चंद्र छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छाए। तारे उग करके कह दे कि हम चंद्रमा को छिपा देंगे, चंद्रमा को हम उगने नहीं देंगे। तारों के तेज से चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। चल चल नारी के नैन छिपे नहीं, लाख कहे घुंघटा अटकाए। रण पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगना। ये सब व्यवस्था है, अब रोक थोड़ी सकते, क्योंकि उनके पास है। तारे कह दे कि हम चंद्रमा को उगने नहीं देंगे, ऐसा होगा नहीं। बादल कितने भी घनघोर हो जाए वो सूर्य को छिपा नहीं सकते, सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा। और रण पड़े रजपूत छिपे नहीं। किसी फौजी जो लड़ने वाला है, क्षत्रिय योद्धा है, उसके सामने कोई ललकारे और घर में बैठा रहे, वो नहीं बैठेगा। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं। ये सब इन्हें जुंदा डाखना करिया है, जो करिया है ये बड़ी बड़ी स्थिति खराब है। जिनके नयन अच्छे नहीं हैं उनको फिर पर्दे की बात हुई कि तुम पर्दा करो। बाके बिहारी के पर्दा लगता है बार बार, कारण उनके नयन बड़े चंचल हैं कि पर्दा लगा देते। भगवान की एक आंख ही खराब है, बाकी तो एक नंबर कोई पूरा ऊपर से नीचे तक। और आंख की चंचल है, इकाली बार बार थोड़ी देर खोले फिर बंद कर, थोड़ी देर खोले फिर बंद कर। पर्दा प्रथा का ऐसा नहीं है कि स्त्री जाति, भगवान के भी पर्दा लगे। दाता छिपे नहीं, मांगना आए। कोई मांगने वाला आ जाए, अलख निरंजन करे, और वो देने वाला चुपचाप घर में बैठा रहे, नहीं बैठेगा। वो देगा, चाहे वो चारा ना दे, 50 पैसा दे, 1 रुपया दे, देगा। छिपाने जैसी कोई चीज है नहीं साहब।
लेकिन भाई अपना ऐसा नहीं, परिवार के लोग अपने ऐसे नहीं हों, तो अभी तो अपने हाथ से ही कर। और जब अपने हाथ से कर लोगे तो दुख नहीं होगा, और जब दुख नहीं होगा तो आप सब प्रेम आनंद से जीवन जी लोगे। जीवन जीना लोग कहते बड़ा कठिन है, कथा कह रही है बड़ा सरल है, बड़ा सरल है जीवन जीना। पर अभी हमें जीवन जीना आया ही नहीं। हमने तो अभी अपने परिवार की जेब की और पैसे और बैंक बैलेंस की बात करी है, हमने हमारे बच्चों की बात करी है, हमने हमारे व्यापार धंधे की बात करी है, हमने अभी भगवान की बात तो करी ही नहीं। और जिसके पास जाना है उसी को भूल के बैठ गए, उसकी चर्चा नहीं हुई, तो फिर जीवन दुखी हो रहा है, दुखी। अब आपने चलो मान लो पेंट कोट सूट बूट सब पहन लिए, बिल्कुल अप टू डेट बन गए, गाड़ी का सेल्फ भी लगा दिया, वो कांटा तरफ देखियो डीजल का, नहीं देखिए। मतलब जो खास चीज थी उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, चले गए, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी हो गई। अब दुखी कौन हो रहा साहब? कौन हो रहा दुखी? क्या देखना था? फ्यूल तो देखते, ढक्कन खोल के देखते तो सही कि है कि नहीं। जो खास चीज थी उसी को भूल करके गाड़ी में बैठ के निकल गए, और उसकी तरफ हमने देखा नहीं, वो गाड़ी बीच में खड़ी है, इसलिए हमें वो दुख दे रही है। संसार में हम रह रहे हैं, बड़ा कठिन नहीं है, लेकिन हमें जिसकी तरफ देखना चाहिए, जिसकी बात सुनना चाहिए, जिसका स्मरण करना चाहिए, उसको हमने देखा नहीं और हम दुनिया की देख में चले गए। इस कारण वो रोड पे गाड़ी खड़ी है। या तो धक्का लगाओ या टोचन करो, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा। ये दुखी होने का रास्ता है। गाड़ी में बैठो, पहले देखो। ऐसा संसार में भी रहो, रहने की मनाही नहीं है, पर परमात्मा के दर्शन करो। दर्शन का महत्व है, भजन का महत्व है, स्मरण का महत्व है। वो क्या है? वो पुण्य है। जैसे पेट्रोल होता है ऐसा पुण्य है, वो पुण्य बढ़ जाए। और जैसे ही पुण्य बढ़ा, गाड़ी धनधनाट, कितनी चलानी? 140 पे जाएगा, नहीं जाए? तो रोड भी ऐसा बना 120 टच, 1 घंटा में का खंडवा, 1 घंटा में खंडवा। डालो तो सही रहे, वो यूं वही गयो, नहीं चला ही रहा आराम बन बना। हाँ बढ़िया मौज है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बड़ा बेटा लंदन में है ना, छोटा बेटा बंबई में है ना, मैं अभी थोड़े बाद वहीं सेटल हो जाऊंगा। वह बीच में खुटी क्यों? अब काई से ले जाओ लंदन के धक्का से, काई से जाओ, खुटने मत। पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य जब बढ़ेगा तो जैसे आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार हुआ, धुंधकारी का उद्धार हुआ, ऐसा परमात्मा हमारा करेगा ही, पक्का है करेगा। क्योंकि हमने बढ़ा के रखा है, हमने टंकी फुल रखी है, हमने बिल्कुल अपनी उसकी तरफ ही ध्यान दिया है, हमने मीटर बराबर कंपनी ने सब लगा के रखे हैं। इंजन का अलग है, पावर का अलग है, पेट्रोल सब का उसने सिस्टम जमा के दिया है कि तुम देख करके चलाना, और उसके बाद भी नहीं चलाओ तो ये आपकी और हमारी मूर्खता। उसमें कंपनी वाला दोषी नहीं है, भगवान दोषी नहीं। भगवान ने तो ग्रंथ भी दिए, संत भी दिए, और जब संत और ग्रंथ मिले और सब ने एक ही बात कही है कि तुम सदा सर्वदा परमात्मा के हरि के चरण में ही ध्यान लगाना, दूसरी तरफ मत जाना। जहां इधर उधर देखा, बात खत्म हो जाएगी। देखना मत, ध्यान चलाना इधर रखा। गाड़ी चलाते समय आपको कई जगह दिखा, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा कि सावधानी हठी, लिखा है बापड़ों ने। ऐसी भागवत जी भी लिखी है, सबने लिखी है, सबने सुनी है, लिखा है। ना तो वो फुल्ला दे तो फुल्ला मक्की का ला, गपकाने में मैं ये कहा था कि पावड़ा से लाया इनके सोरी के, पावड़ा से गया
गाड़ी चलाते समय ध्यान रखने की बात हुई है तो अपने यहाँ भी ध्यान की और योग की बात हुई है कि जीवन को ध्यान से चलाना। ऐसा नहीं हो कि घटना घटित हो जाए घर परिवार में, आपके साथ घटना नहीं होनी, दुर्घटना नहीं होनी। फिर नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय। जो तू कमाता मन को रिझाता, विषयों में फंस कर हरि को खिजाता। जो तू कमाता मन को रिझाता, विषयों में फंस कर हरि को रिझाता। जो तू कमाता मन को रिझाता, विषयों में फंस कर हरि को खिजाता। जगत ने इस सबको फसाया, ब्रह्म ही सत्य ये झूठी ये माया। झूठे जगत ने सबको फसाया, ब्रह्म ही सत्य ये झूठी है माया। तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। गाइए, प्रेम से बोलिए साहब। अच्छा पवित्र महीना चल रहा है, अपने पितरों के निमित्त कुछ करो। का कथा करवाओगे, का समय 7 दिन का निकालोगे। आज भगवान ने लाभ दिया है, जप लो और जप के अपने पितरों के निमित्त दे दो। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम। बोलिए नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। घटना न बढ़ना ना दूर घटना, हंसना न रोना ना कोई बचना। घटना न बढ़ना ना दूर घटना, हंसना न रोना ना कोई बचना। ये घटना न बढ़ना ना दूर घटना, हंसना न रोना ना कोई बचना। घटना न बढ़ना ना दूर घटना, हंसना न रोना ना कोई बचना। ये काले कराले सबको ही खाया, महाकाल सत्य ये झूठी माया। काल सबको ही खाया, महाकाल नहीं छोड़ेगा काल ये झूठी। इसलिए महाकाल की शरण में चलो। कराल सबको ही खाया, महाकाल सत्य झूठी। नमः
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोले महाकाल महाराज की। उसकी शरणागति, ना घटना है ना बढ़ना है, ना कोई दुर्घटना का सामना करना है, ना हंसना है ना रोना है। थोड़ी देर हंस रहे हैं, थोड़ी देर में रो रहे हैं। ये जीवन का क्रम है, ये सब चलेगा, इसमें मत उलझना। ये हमारे शास्त्रकार, नीतिकार, वेदकार के गए हैं, उलझना मत। तो देख, जाना है देख, उलझना मत। और व्यक्ति सोचता भी है, समझता भी है, लेकिन फिर भी उलझ रहा है। देखो, कई एक जगह अपने ऐसी घटना भी सुनने में आती है कि समझाने वालों खुद धरे गए बाबू। समझाने गया था वो कि तुम झगड़ा मत करो, तुम ऐसा मत करो, समझाने वाला ही बुरा बन गया, उसी से शत्रुता बन गई। वो बुरा करने नहीं गया था, वो अच्छा करने गया था कि ये दोनों झगड़ रहे हैं, मैं इनको समझा दूं, दूर दूर कर दूं, अलग अलग कर दूं, उसी के माथे आ गए। देखो, समझदार व्यक्ति को तो ये कहा गया है कि अगर वो सामर्थ्य हो तो रोके, और सामर्थ्य नहीं हो तो फिर उठ करके चला जाए, बैठे नहीं, वो कहीं आपको हानि कर देगा। बचना इससे। भाई ने बचा लिया, अब अपना कौन सा ऐसा भाई है जो वहां से बचा लेगा सर? क्या साधन है? हम किसके भरोसे बैठे हैं कि कोई पिता के पुत्र के परिवार, ये तो कहीं ऐसी सदमति आ गई इन पटेल परिवार में और इन्होंने अपने पितरों के निमित्त करवा दी, हो गई, बस एक बार में खत्म। पितरों को तो नियमित करने का विधान है। ऐसा अनुशासन पर्व है, उसमें ऐसा नियत किया गया है कि गृहस्थ मानव को प्रतिदिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। खाली ये 16 दिन नहीं, 16 दिन तो इसलिए छांट के रखे कि काम काज वाला व्यक्ति है, व्यापार धंधे में उलझा हुआ है, तो ये साल भर में से 16 दिन में से जो अपने पितरों की तिथि हो, उस तिथि को मानो। अब किसी से पूछो आपके दादाजी की तिथि, तो वो तारीख बताए, तिथि नहीं बताए। तारीख मालूम सबके कि 25 को गए कि 28 को गए कि 10 को गए, तिथि 16 है, तारीख 30 है, 31 भी हो जाए कभी कभी। तब वो 16 की ने 16 तिथि कहां से पूर्ति करो? सबसे पहले घर जाकर के देखना कि हमारे पितरों की दादा परदादा पिता दादी जो भी थी घर में, उनकी देहांत की तिथि क्या है। उस तिथि पे गाय, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत और जल में मछली, इन 5 की बलि मतलब जो आप रसोई बनाते हो वो उनके निमित्त देना। उसको करने से अभी आपके कहते हैं ब्राह्मण भोजन कराओ, तो कहते तो इनकी पार्टी का लोग है, तो ब्राह्मण एक कहीं इनकी पाड़ बांधे, तो इनके रेन दो, ब्राह्मण के मत जिमाओ। ब्राह्मण भी इतना होशियार है साहब, आज 25-25 जगह को निमंत्रण है, तो खाई ले न, रास्ता में उल्टी कर ले न, फिर चली जाए। ऐसा भी होशियार ब्राह्मण है। खीर की खीर ठोके, दक्षिणा की दक्षिणा ने। तमज खराब नहीं, ब्राह्मण भी खराब है। ब्राह्मणों के सत्या से छोड़ दियो। 25 जगह जिमना है, हाँ जिम लेंगे सब। कैसे जिमूंगा? एक कटोरी सबको है तो 25 कटोरी कहाँ ठूसेगा यहाँ? जा मुंह में हाथ डालियो, सब बाहर, कोई दूसरा करे। ऐसे गण पंडित। अब बताओ, अब आप ये कहा गया कि ब्राह्मण भूखा होना चाहिए। आप सबकी इच्छा है कि हमारे घर ब्राह्मण भोजन हो। ब्राह्मण जब 24 जगह निपटे नहीं या 25 जगह तुम्हारे यहाँ है, तो भूखा का फिर भी करवाओ ब्राह्मण भोजन, लेकिन 5 बलि जो दी गई है वो 5 जरूर देना। घर में अगर घी गुड़ हो, आलनिया कंडा सरकंडा हो, गाय के उपले हो, तो उसके ऊपर धूप रखना अपने माता पिता दादा दादी के निमित्त।
उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। आप परफ्यूम लगाओ, सेंट छीटो, उससे कहीं वैसा। कभी कोई आपसे पूछे कि सब परफ्यूम लगाते हो आप, स्प्रे लगाते हो, क्यों लगाते हो? तो ये कोई पूछने वाली बात है? तो धूप क्यों देते हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? क्यों लगाते हो? स्नान क्यों करते हो? रोटी क्यों खाते हो? धंधा क्यों कर रहे हो? गाड़ी क्यों चला रहे हो? ये कोई पूछने वाली बात नहीं है साहब कि क्यों क्यों। नहीं, पूछना नहीं, मानना है। तिथि है, पड़वा हो, बीज हो, तृतीया, चतुर्थी, जो भी हो। और अगर कोई कह दे कि हमें तो नहीं मालूम है, कि हमको तो कोई तिथि थी, कुछ नहीं जानते, तो अपने यहाँ कारण है। एक पंचमी, जिनकी तिथि याद नहीं वो पंचमी को करे। दूसरा नवमी, और तीसरी है सर्वपितृ अमावस्या। इन 3 तिथियों में तो चूकना मत, करना। जैसे स्प्रे लगाने से, इत्र लगाने से शरीर सुगंधित होता है और पड़ोस से कोई निकलता है तो उसे भी शांति मिलती है, ऐसा धूप लगाने से अपने पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद अपने ऊपर आता है। इसलिए लगाई जाती है, इसलिए लगाना। और कोई कहे कि क्यों, तो फिर उनसे कहना कि भैया नहाने के लिए कोई नहीं पूछता क्यों, भोजन क्यों कर रहे हैं कोई नहीं पूछता, सबको जरूरत है भोजन की। 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम चाहिए ना चाहिए, मुझे सुबह नहीं तो शाम को तो भोजन करना ही है, तो भजन भी जरूरी। पितरों के निमित्त करो साहब। ये भले से कह दे अपने मॉडर्न जमाना आ गया, फैशन का युग आ गया, ठीक है, रहो, आपका निजी जीवन है, लेकिन पितृ सबका जीवन है। पितृ उद्धार की बात जरूर सोचना। पितरों के निमित्त गया जी में श्राद्ध जरूर करना। पुत्र वही सार्थक कहलाएगा जिसने अपने माता पिता का श्राद्ध गया में जाके किया है। करना, पर तो जीवन में कभी एक बार करोगे साहब, कोई बार बार गया जी तो जवाएगा नहीं, जा भी नहीं सकते, खर्चे का काम है, समय भी लगता है, तो फिर घर पे करो। और कहीं ऐसे आयोजन हो तो वहां जाकर के बैठो तो आपके खून में आपका पितृ है, वो खून पुष्ट करेगा। वही सूत्र, आप शुगर की है बीमारी, खून से ही जांच होगी। ऐसा खून हमारे पितरों का हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है। इसलिए इस कथा को आपके सामने रखी कि धुंधकारी का उद्धार भागवत से हुआ है, तो हमारे पितृ भी इतने नहीं होंगे और हम भी इतने पापाचारी नहीं होंगे, हमारे द्वारा भी इतना पाप नहीं हुआ होगा, तो भगवान हमें और हमारे पितृ को जरूर पार करेगा। इन चीजों को जरूर समझना। और कोई कहे क्या होता है, क्या होने में मत रखना हो, वो क्या होने में तो बहुत सारे लोग चले गए। नहीं मानने का तो नतीजा था। दुर्योधन कोई खराब आदमी थोड़ी था, अच्छा आदमी था, ऊपर नहीं मानी नहीं उसने। स्वयं द्वारका नाथ कह रहे हैं कि तुम 5 भाई को 5 गांव दे दो, बस उसके बाद इसे कुछ नहीं चाहिएगा। तो वो तो कहे कि मैं तो युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर नहीं दूं। यदि कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा तो मैं परिणाम जानना चाहता हूं, क्या होगा बताओ, क्या होगा परिणाम। नहीं मानी तो 18 दिन में नहीं मानने के ही नतीजे। कोई बाप की नहीं मान रहा है, कोई बहू की नहीं मान रहा है, कोई बेटा नहीं मान रहा है, कोई पड़ोसी नहीं मान रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। अभी संबंध भी करो, रिश्तेदारों की मांग शुरू हो जाती, ये भी चाहिएगा, ये भी चाहिएगा, ये भी चाहिएगा। उनसे पूछिए, ऐसा मत करो कि वो तो मानते ही नहीं है। नहीं मानते तो इसलिए कि संबंध भी मत करो, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कह दिया नहीं मानेंगे, तो फिर ये कौन है? दुर्योधन ही है। दुर्योधन उस कौरव पांडव के भरोसे मत बैठे रहना, जिसके घर का मुखिया अंधा और जिसकी घर की मुखिया की पत्नी आंख होते हुए भी आंख पे पट्टी बांध के बैठी, उसके घर में जो धन आ रहा है वो सब दुर्योधन है।
घर का मुखिया अंधा, वो पाप पुण्य कुछ विचार नहीं कर रहा। मेरे बेटे की फीस भरना है, मेरा मकान बनाना है, मुझे गाड़ी लाना है, मुझे ये करना है, उसकी अंधी दौड़ में वो पाप पुण्य का कोई विचार नहीं कर रहा है। उसको खाली धन, पैसा 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 पैसा, अंधा बन गया। लेकिन धर्म पत्नी जो थी वो तो आंख वाली थी, पर उसने भी पट्टी बांध ली। उनके द्वारा जो घर में आयात हो रहा है वो सब धन दुरुपयोग में ही जाए, वही दुर्योधन है। और इस दुर्योधन के चक्कर में जो पड़ा वो नहीं मानता है। आप देखना, कभी कोई से कुछ चर्चा करना कि ये काम कर ले अपन, वो कह देगा क्या होता है ऐसे नहीं करना, वो पक्का मान लेना कि कौन है। बोलो, कोई भी काम में को आपको वो माने ही नहीं, मानता ही नहीं। अच्छी राय दो तो नहीं माने, बैठने का को तो नहीं माने। देखना से घर में टेस्ट तो करो, चाशनी तो लाओ, 1 तार की कि 2 तार की। कभी प्रयोग तो करो अपने घर में कि अपने घर में कौन कौन है रे, दुर्योधन है क्या, तो कोई चीज को उससे चल कथा सुनने। क्या होता है कथा से, मेरे को नहीं सुनना। पक्का है, वो माने ही नहीं, समझे ही, उसको बार बार समझा, नहीं माने। वो नहीं मानने के नतीजे भुगतने पड़े महाभारत के रूप में। रावण से भी मंदोदरी ने कही थी, नहीं मानी। हिरण्याकशिपु से भी उसकी कयादु पत्नी ने कही थी, नहीं मानी। बेटे ने कही थी, नहीं मानी। इंद्र को सची ने कही थी, नहीं मानी। भगवान शिव ने सती से भी कही थी, नहीं मानी, गई पिता के। नहीं मानने के नतीजे तो यही है कि फिर भुगतना बहुत बुरा पड़ा। और कथा ये कह रही है कि मान के ना मान, गुरु का के ना मान, भजन बिना तो नर कैसी। मान के ना मान, गुरु का के ना मान, माया के बिना कैसी जिंदगानी। मान के ना मान, गुरु भजन बिना तो नर कैसी जिंदगानी। मान के ना मान, गुरु का के ना मान, भजन बिना तो नर कैसी जिंदगानी। मान के ना मान, गुरु का के ना मान, भजन बिना तो नर कैसी जिंदगानी। मान के ना मान, गुरु का कैसी जिंदगानी। मान तो मान। और जब मानने की बात आई, जिसने गुरु की मानी, जिसने अपने माता पिता की मानी, जिसने परमात्मा की मानी, तो उसकी लाज भगवान ने स्वयं साड़ी का अवतार लेकर के बचाई है। किन्ने बड़ी साड़ी, इन्हें तो खींच दी थी नहीं, भरी सभा में खड़ी करके खींच दी। कौन बचाएगा लाज, कौन 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 करेगा अपना सहयोग। द्रौपदी ने मानी, उसकी मानी, तो उसकी मानी तो साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है। यहाँ कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि भगवान ने साड़ी का अवतार लेकर के उसकी लाज बचा दी। बताओ अब आप, कितना बड़ा भारी प्रसंग अपने सामने वेद व्यास जी ने लिख करके छोड़ा है कि थोड़ा विचार करना। उसी द्वारकानाथ की बात दुर्योधन ने न मानी तो जांग में से कुत्तों ने मांस तोड़ तोड़ के खाया है, और उसी द्वारकाधीश की बात द्रौपदी ने मानी तो भरी सभा में लाज को बचा दी। इतनी सामर्थ्य है भगवान में। और जब इतनी सामर्थ्यशाली भगवान की शरणागति हो, फिर क्यों डरा। पर मानना पड़ेगा साहब, मानो। नहीं मानोगा तो दुख है। डॉक्टर का कहना मानो, वकील का कहना मानो, शासन प्रशासन का कहना मानो कि स्वच्छ इंदौर रहना है, इस साल भी नंबर 1 इंदौर को आना है, तो लाओ, मानो, लाओ। एक नाक है अपनी इंदौर, एक नाक है। अगर एक मतलब पूरे भारत में, पूरे भारत का ही है नहीं,
हम तो वही एक तरफ रहा खुनिया में, हमारा तो कोई मालूम नहीं। तो पूरा भारत एक नंबर पे आया इंदौर, तो इसको भी साफ सुथरा रखो, बहुत अच्छी बात है। मानो नहीं मानो, गंदगी करो तो मच्छर इन दिल्ली वाला के थोड़ी काटेगा, मच्छर अपने सटका। एम्बाई में भी थोड़ी जाएगा, अपन जाएंगे। बच्चों साफ सुथरा, अभी पुलिस कहती है यातायात के नहीं हेलमेट लगाओ, तो वीक में भी चोरी करो। मानो नहीं मानो, मानने में क्या जा रहा है आपका? हेलमेट लगाओ, सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा है। नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, सिर फोड़ा के बैठे हैं। भगवान ने अच्छा सुंदर रूप दिया था तो एक बत्ती सी बाहर वेगी, वाह आप, अरे वो उधर ठोका गए थे। प्रशासन ने कितनी जबरदस्ती भी करी पर लोग नहीं माने। आम रस में चाहे पाक मिलाओ, आखिर खट्टे ही खट्टे। किसको? आम रस। आप बाजार से आम लाओ और उसमें पाक नाम शक्कर कितनी भी मिला दो, पर आखिर में खट्टा तो। आम रस में चाहे पाक मिलाओ, आखिर खट्टे ही खट्टे। ने स्वान को 32 भोजन जिमाओ, पर गट्टी चट्टे ही चट्टे। तो मूर्ख को कितना ज्ञान सिखाओ, आखिर उल्लू के पट्टे ही पट्टे। ये नहीं सीखे, कितना भी ज्ञान सिखा दो इनके लिख के दे दो, इनके चालान फाड़ दो, इनके जेल में कर दो, कहीं भी कर लो आप, उल्लू का। आप लोग तो नहीं होनी, अपन नहीं बनना। अपन कथा सुनने आए हैं, अपना शहर एक नंबर आए, शहर बढ़िया स्वच्छ रहो, बढ़िया होना चाहिए, हेलमेट लगाओ, अच्छी बात है, मानो। कथा की बात नहीं मानो तो अपन बाद में कर लेंगे, 6 दिन और बची अपना पास में। आज की बात करो आप तो अपन तो कि मानो जिन मानना पड़ेगा साहब। नहीं मानोगे तो दुर्योधन जैसी स्थिति है, और माने तो द्रौपदी जैसी स्थिति है। वही द्वारकानाथ दोनों को पक्ष में था, लेकिन एक ने मानी, एक ने नहीं मानी। जिसने नहीं मानी वो अधोगति में गया, जिसने मानी उनका आज भी स्वर्गारोहण का विधान बताया कि वो सीधे स्वर्ग गए। ऐसी महाभारत है। उस महाभारत को समझना थोड़ा, और समझ करके अपने हृदय पटल पे थोड़ा विचार करना कि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, मुझे अच्छे संतों की संगति मिली, मुझे अच्छे परिवार में जन्म मिला, मैं अभी संपन्न हूँ, मुझे कथा मिली, मुझे समय मिला, मैं भगवान का भजन करूँ, मैं हर चीज में रहूँ। जब ये चीजें रहेगी तो बराबर 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 परमात्मा की संगति ही व्यवहार हो जाएगा। उसी में आपको कुछ नहीं करना है। वही आप देखना, कभी किसी पर्यटन स्थल या तीर्थ स्थान में जाओ तो वहाँ कुछ ऐसा विधान है कि वहाँ वो पैसे से कहीं टिकट मिलता है, दर्शन का टिकट मिलता है। तो जिसके पास संपन्न व्यक्ति है वो कटवा लेता है, और जिसके पास नहीं है वो लंबी लाइन में है। आखिर में दोनों एक ही जगह तो मिलेंगे। जिसने पैसा दिया वो सीधा थोड़ी पहुंच गया, उसको भी वहीं घुसेड़ा उसी दरवाजे में से, और जिन्हें पैसा नहीं दिया वो भी, दोनों ने साथ में मिलकर दर्शन किए। ये भले से एक व्यवस्था होगी मंदिरों की, लेकिन जिसने धन से दर्शन किया और जिसने मन से दर्शन किया, दर्शन दोनों ने किया। ऐसा नहीं है कि भगवान का पैसा टिकट कटा और वो भगवान की मूर्ति बाहर आके दर्शन दे के वापस चली गई। एक ही दरवाजे आए हैं, उसी ब्रह्म से आए हैं और उसी ब्रह्म में मिलना है, बस इतनी बड़ी कहानी है। पर इसके बीच की जो कथा है वो बड़ी समझने वाली है। जन्म मिल गया बहुत अच्छी बात हो गई, मरण भी अच्छा होगा, लेकिन ये जो जीवन जी रहे अपन जो 5, 25, 50 साल का, ये थोड़ा व्यवस्थित निकले, इसलिए कथा सुनते हैं, इसलिए हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं कि हमारा जो जीवन है ये समतर्क से जाए। क्योंकि अगर खलबलाहट रही, उच्चाटन सा रहा, अस्थिरता रही, तो फिर जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। और जब जीवन जीने का आनंद नहीं आया तो मृत्यु का आनंद नहीं आएगा। इसलिए आनंदित रहो।
मानो, आप तो शासन की बात मानो, प्रशासन की बात मानो, बड़े बुजुर्गों की बात मानो, अपने जो अच्छे पुरुषार्थी लोग हैं उनके सानिध्य में रह करके उनकी बात मानो। और जब मानने में अपनी प्रवृत्ति चली गई तो फिर मान्यता में परमात्मा को भी मानने में आपको कोई दुख ही नहीं होगा, आपका कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि उसने मान्यता रखी है कि मेरी मान्यता भगवान है। नहीं मानने के नतीजे देखे हैं महाभारत के। और उस स्थिति में व्यक्ति जीवन के पड़ाव पे जाएगा जिस पड़ाव पे उसको भगवान समनिकट दिखेगा, जिसको भीष्म पितामह की स्तुति कही गई है भागवत में। 56 दिन तक बाणों की सैया पे पड़े हैं और अंतिम में जब द्वारकानाथ आए हैं, सामने खड़े हैं, उस समय उन्होंने उत्तरायण के सूर्य के समय मकर संक्रांति के दिन अपने शरीर से इस प्राण को छोड़ा है। बताओ अब आप कि भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी, गंगा पुत्र, सत्य प्रतिज्ञ, अटल प्रतिज्ञ, भीष्म प्रतिज्ञावादी अपने स्थिति में से भी देखो अधर्म की तरफ खड़े ही रहे हैं, उनको 56 दिन तक बाण की सैया पे पड़ा रहना पड़ा। ये मत मानना कि मैं ब्राह्मण हूं या मैं संध्या पूजा करता हूं, मेरी बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। नहीं, ये गंगा पुत्र भीष्म है। पर खड़े कहां है वो? हस्तिनापुर की सिंहासन पे। इस सिंहासन पे जो बैठेगा मैं उसके साथ ये प्रतिज्ञा कर लूं। बड़ी स्थिति विचारणीय है। गंगा पुत्र भीष्म की स्थिति से देखो कि वो 56 दिन तक 3,32,000 बाण लगे हैं और पड़े हैं बिना अन्न जल के। जब उनका खून बाहर निकला शरीर से और मन शुद्ध हुआ, तब परमात्मा होकर सन्निकट आए। सन्निकट बहुत कम होता है भगवान, निकट है पर सन्निकट नहीं है। उन्होंने 18 दिन तक उनके सामने रह करके धनुष बाण चलाए, युद्ध किया है, पर उस समय जो खून में था वो दुर्योधन का था, उस हस्तिनापुर का था, उस राज परिवार का खून में था। इसलिए वो द्वारकानाथ जिसकी छवि पे लोग बली बली जा रहे हैं, उसके ऊपर बाण चला रहा है, उनको हराने की कोशिश में है, उनको मारने की कोशिश में है। पर जैसे ही 56 दिन तक वो बिना अन्न जल के और सारा खून उन बाणों की राहों से निकल गया, आत्मा शुद्ध हुई, वही द्वारकानाथ प्रकट हुए सामने। भगवान अपने सामने अभी कहते हैं ठाकुर जी है, ये पोथी जी है, पर अभी हमारा अंतःकरण कहां शुद्ध हुआ। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा वहां तक बड़ी स्थिति खराब है। जो पाश्चात्य संस्कृति चल रही है वहां संबंधों की कोई व्याख्या ही नहीं है। कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। तो पशु है, पशु का भी कोई परिवार नहीं होता। मनुष्य का तो परिवार है, उसकी पत्नी है, पत्नी के प्रति दृष्टि कैसी है, बहन पे दृष्टि कैसी है, भाभी पे कैसी। स्त्री एक है, लेकिन संबंध की जब बात आती है तो आपके इनके क्या संबंध है? वो कहते ये मेरी बहन है, तो बस फिर भाई बहन का संबंध है। स्थिति देखना संबंध पे असर करेगा। आपका भगवान से क्या संबंध है? आप भगवान मानते हो, ठीक है, और यहां उसको कहा तुमेव माता च पिता तुमेव। पूरा आप लोग